अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। क्या आज का टॉपिक है 10th का पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है। हम उसमें थोड़े जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2.1 के वो हम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करने की जो भी मैं क्वेश्चन बोलूंगा वही एग्जाम के लिए हमें लगेगा। ये सब जो भी मैं पढ़ाऊंगा ये एग्जाम के लिए होगा। जो 10th क्लास वाले हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा मैथ क्लास के लिए। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है इसमें हम क्वेश्चन देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है x² माइनस 2x माइनस 8। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें हमें जीरोज निकालने हैं और फिर उसकी वेरिफिकेशन करनी है, वेरीफाई करना है क्या क्या है उसमें। हमें अल्फा और बीटा चाहिए। अल्फा और बीटा के लिए हमें पहले जो इसमें पावर्स है इसका मतलब है इसके 2 जीरोज हो गए। जितना पावर्स हो गए उतने जीरोज हमें फाइंड करने हैं। असल में जो इक्वेशन होती है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और a एंड b ये कोएफिशिएंट होते हैं x² कोएफिशिएंट होता है a और x का कोएफिशिएंट होता है b। जो ये c है ये कांस्टेंट टर्म है, c कांस्टेंट टर्म है। हमें क्वेश्चन निकालने के लिए हमें चाहिए अल्फा एंड बीटा। ये दोनों हमें चाहिए। ये दोनों हम कैसे निकालेंगे? मैंने पहले ही बोला जो यहाँ पे x² है, x² का मतलब है हमें 2 जीरोस फाइंड करना है। अगर 3 क्यूब होगा x³ फिर हमें जो इक्वेशन होगी उसमें 3 जीरोस होंगे। हमें जो करना है ये हम करेंगे बाय मिरर टर्म स्प्लिट। और भी ट्रिक्स है, जैसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसमें क्या क्या आंसर आएगा, वो हमें नहीं करना है क्योंकि हमें लेंथ करना है। जो हमें 10th जो बोर्ड पेपर है उसमें नीड होगी, उसी की नीड होगी जो हमें डिटेल्ड क्वेश्चन चाहिए। पहले क्या होता है, इसको बोलते हैं हम A, ये होता है B, ये होता है C। कैसे करना होता है इसको बोलते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिट के लिए कंडीशन होती है। क्या क्या कंडीशन होती है? x² टू x माइनस a। जो ये होता है जो बीच वाले टर्म है हमें चाहिए या सब और सब्ट्रैक्ट, वो किसके बराबर होना चाहिए? b के। जो साइन होगी फिर हम साइन भी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन देखेंगे। और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होना चाहिए a एंड c। ये बेसिक है, क्योंकि जितना बेसिक्स क्लियर होगा कैसे हम निकालेंगे। जो ये प्रोडक्ट होगा ना, ये जो जितना छोटा होगा ना, जितना इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा उतना ही बेनिफिट रहेगा। फिर हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। अगर बड़ा हो जाएगा ना, जो b होगा ये बड़ा होगा कोई 100 से ऊपर टर्म, फिर हमें उसके लिए और एक ट्रिक है, वो हम वैसे निकाल सकते हैं। पहले में इजीली हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला b, सम क्या होता है b क्या है यहाँ पे? -2। क्या होता है? -2। और प्रोडक्ट x² का कोएफिशिएंट क्या है? जब कुछ नहीं होगा तब 1 होता है। और प्रोडक्ट किसके साथ करना है? 8 के साथ। क्या 8 है? -8। क्लियर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या करना है? 8 कौन सा आएगा? प्लस माइनस -8। जो ये 8 है -8, इसको हमें फैक्टोराइज करना है। हमें इसका टेबल पढ़ना है, क्योंकि टेबल जब पढ़ेगी ना हमें असल में ये लाना है बीच वाली टर्म। जब हमें बीच वाली टर्म बनेगी ना, इसमें हमें 2 टर्म्स निकालने हैं। जो ये -2x है उसको हम 2 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है? -8। हम -8 का टेबल पढ़ेंगे, किस किस से आएगा? 1 × 8 और 8 किससे आएगा? 2 × 4 और 4 × 8। प्रोडक्ट तो ऑलरेडी हमें पता है प्रोडक्ट क्या है। हम जो ये टर्म्स है, जो ये फैक्टर्स है इसके, हमें इसमें सम या माइनस करना है। जैसे मैंने बोला सम या सब्ट्रैक्ट। भी हमें निकालना है, इसमें हमें 2 टर्म चाहिए। इन दोनों में हम करेंगे प्लस माइनस, तभी हमें और 2 टर्म्स मिल सकते हैं। 8 + 1 हो गया 9। 8 + 1 हो गया 9। अगर प्लस कर सकते, 8 - 1 हो गया 7। हमें क्या है? 8 और 7। हमें क्या चाहिए असली? हमें चाहिए 2। कौन सा 2? -2। हम इन दोनों के डिफरेंस करेंगे, ये टर्म लेंगे। प्रोडक्ट तो ऑलरेडी पता है। प्रोडक्ट कौन सा है? -8। -8 के साथ छेड़ना नहीं है, खाली हमें इन दोनों के जो ये टर्म्स है इन 2 टर्म्स के साथ छेड़ना है। जैसे 2 है और 4 है, हम इन दोनों के सम अप या माइनस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कौन सी टर्म हमें बेनिफिट रहेगी, कौन सी टर्म हमें यहाँ पे ले जाना है। 4 + 2 क्या हो गया? 6। अगर हम 4 + 2 रखेंगे, 4 + 2 हो गया 6। कौन 6? +6। हमें क्या चाहिए? -2। हम क्या करेंगे? जो बड़ी टर्म होगी उसको हम माइनस रखेंगे। जैसे 4 है, 4 क्या है? प्लस। हम इसको माइनस रखेंगे और जो प्लस है
इसको 2 रखेंगे। 4 में से 2 काटो कितना होगा 2, कौन सा 2, साइन किसकी है माइनस की, फिर हम -2 रखेंगे। आया समझ, क्लियर। हमें अब जो टर्म्स लाना है कौन कौन से टर्म है, और है -4x और है +2x। प्रोडक्ट तो ऑलरेडी पता ही, प्रोडक्ट के साथ नहीं छेड़ना है, खाली हमें 4x चाहिए और 2x। जो मैंने ये बीच वाली टर्म ली थी ना -2x, इन दोनों के बदले हमें ये 2 टर्म्स लिखनी है, -4x + 2x। क्लियर, क्या करना है, ये क्वेश्चन यहां रखना है, x² एज इट इज लिखेंगे, x² ऐसे लिखेंगे। -2x जो मैंने बोला, इन दोनों में हमें ये 2 लिखने हैं, और -4 और +2। -4 लिखेंगे और बीच क्या साथ है x, और +2 लिखेंगे, इसके साथ क्या है x -8। हम अब जैसे मैंने बोला ये लिखा हमने, हम अब कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या मतलब है, हम इसको डिवाइड, ये सेपरेट करेंगे, ये दोनों अलग टर्म्स, ये दोनों अलग टर्म्स, हम अब कॉमन निकालेंगे। जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमें 2 जीरोस मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे 2 जीरोस, हमें जो चाहिए 2 जीरोस, फिर हमें वेरीफाई रिलेशन करनी है। जैसे x कह रहे हैं यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे x कह रहे हैं, यहाँ पे x है, हम x को बाहर निकालेंगे। आया समझ, फिर क्या बचा यहाँ पे, जब 2 से 1 काटा बचा x माइनस, यहां से x पहले हमने कॉमन निकाला बाहर, फिर क्या बचा 4। ये जो x -4 हम सीधे यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि उससे हम इजीली फिर कैलकुलेट कर सके दूसरी जो हमें टर्म चाहिए, x -4। यहाँ पे क्या है प्लस नीचे रखेंगे। इस x को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये 2x बनेगा, x को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये 2x बनेगा। जैसे x को हम क्या करेंगे, 2 हो गया x, क्लियर, 2 × x हो गया 2x, ऊपर वाली टर्म लानी है वापस, प्लस माइनस 4 2 8, क्लियर। कौन कौन सा 0 बना हमारा, 1 2 बना x + 2 = 0, दूसरा ये दोनों एक ही टर्म है, सेम है दोनों, इन दोनों में से एक लाना है, एंड x -4 = 0। क्या क्या बचा, x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस क्या जाएगा यहाँ पे -2 हो गया 1, x क्या जाएगा यहाँ 4 +4, क्लियर। x का वैल्यू बना, और x का भी कितने 0 आए, 1 0 और 2 0। हमें असल में क्या करना है, क्वेश्चन में हमें रिलेशन वेरीफाई करनी है। रिलेशन में हमें चाहिए अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए हमें पहले सीखना है अल्फा और बीटा कैसे। हमें 2 0 चाहिए थे, अगर क्वेश्चन यही होता फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 जीरोस निकालो, 2 जीरोस इसमें से फाइंड करो, वो तो हमने निकाला। असल में जो क्वेश्चन है इसके बाद, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप हम कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए अल्फा और बीटा। इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको हम बोलेंगे बीटा, क्लियर, अल्फा और बीटा। वेरीफाई रिलेशन कैसे करेंगे, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा वेरीफाई रिलेशन। उसके लिए हमें चाहिए सम और प्रोडक्ट। वेरीफाई रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशन, अल्फा हमें क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब हमें अल्फा और बीटा का प्लस करना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फार्मूला इसके लिए हमें होता है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये मैंने कहा लिखा है, ये फार्मूला है, एज इट इज गिवन क्वेश्चन। ये हमें पहले पता होना चाहिए किस किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये x हमें कहां से लाना है, जो हमें इक्वेशन ऊपर दी हुई है पहले, यहां से हमें यह हमें कहां से लाना है, ये पोर्शन कोएफिशिएंट ऑफ x के लिए हमें इस जो हमें इक्वेशन गिवन है उससे लाना है हमें। जो अल्फा प्लस बीटा ये हमें यहां से लाना है, जो हमें 2 जीरोस फाइंड हो गए। जो हमें असल में इसका क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, जैसे मैंने बोला ना b, हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ब्रैकेट माइनस क्या होता है b/a। a मैंने क्यों लिखा है,
ए मैंने क्यों लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए। जैसे मैंने बोला जो असल में इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये असल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही हमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे मैंने बोला ए बी और सी, जो मैंने बोला ए और बी ये कोफिशिएंट किसके होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बी। वैसे मैंने बोला जो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये कहां से हमें लाना है क्वेश्चन से, जो हमें क्वेश्चन गिवन है। और जो मैंने अल्फा प्लस बीटा ये कहां से लाना है, यहां से जो मैंने जीरो फाइंड किए। जैसे मैंने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है -2 क्लियर, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4, क्वेश्चन का अरबिक प्लस है +4 इज इक्वल टू बी क्या है, बी का कोफिशिएंट क्या है -2 क्लियर, क्वेश्चन का माइनस अपना है और क्वेश्चन -2। ए का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ है माथे, फिर हम लिखेंगे 1 क्लियर। जे -2 है प्लस प्लस हो गया प्लस ही, -2 + 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस +2। इन दोनों को डिफरेंशियल करो, 4 - 2 क्या हो गया 2, कौन सा 2 +2 इज इक्वल टू 2 हो गया ठीक। LHS अगर हम बोलेंगे इसको LHS इक्वल टू RHS, फिर हम बोलेंगे हाँ ये ठीक है। तब हम बोलेंगे ठीक है जब जहां से भी अल्फा प्लस बीटा बराबर वैल्यू आएगा, जब हम इसमें पुट करेंगे ये भी बराबर आना चाहिए। अगर वैल्यू डिफरेंट आएगा, यहाँ पे आएगा 2 लेट्स एग्जांपल, यहाँ पे आएगा 3, ये क्वेश्चन गलत है, फिर हमने जीरोस गलत निकाले। अब हमें वेरीफाई क्या है सम ऑफ जीरोस। अब दूसरा क्या है, हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मैंने किसको बोला था पहले, जो हमें गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको मैंने बोला था ए बी सी क्लियर, ए बी सी। सी क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 8, इसको क्या बोलेंगे हम, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या था b/8, यहाँ पे लिखेंगे हम c/8। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या क्या निकला था पहले हमें, वो हमें पता होना चाहिए। अल्फा क्या क्या निकला था पहले, अल्फा निकला था पहले जो मैंने अल्फा बोला था, एक अल्फा निकला था अल्फा -2 बीटा +4, ये 2 जीरोस निकले थे हमें, ये 2 जीरो पुट हमें यहाँ पे भी करना है। जैसे मैंने बोला अल्फा क्या निकला है -2 क्रॉस, बीटा क्या निकला है +4, सी कांस्टेंट टर्म क्या है -8, जो मैंने बोला क्वेश्चन से निकालना है। ए क्या है, जब कुछ नहीं है तब 1 होता है, 8/1 क्या होगा 8, कौन से 8 -8, प्लस माइनस 4 इंटू 2 क्या हो गया 8, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। क्वेश्चन खत्म। क्या क्या निकालना था हमें, पहले हमें जीरो 2 निकालते, जीरो कौन सा एक्स अल्फा एंड बीटा, निकला 0। फिर उसने बोला था क्वेश्चन में हमें रिलेशन चाहिए, रिलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्लियर, इतना ही क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है।